कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने असंतुष्ट माने जाने वाले पार्टी के 23 नेताओं के साथ बैठक कर उन मसलों को सुलझाने की कोशिश की जो इन नेताओं ने करीब 4 महीने पहले चिट्ठी लिख कर उठाए थे। लगता नहीं कि इस बैठक से बात बनी है, क्योंकि इस पर कुछ कहा नहीं गया। उल्टा ये बताया गया कि पार्टी राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाते हुए देखना चाहती है। इसके एक दिन पहले ही गांधी परिवार के करीबी रणदीप सिंह सुरजेवाला की ओर से ये कहा गया था कि कांग्रेस के 99.99% नेता राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। कांग्रेस और गांधी परिवार जो भी फैसला ले, इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि 23 नेताओं ने सोनिया गांधी को भेजी गई चिट्ठी में जो मसले उठाए थे, उनमें से एक ये भी था कि कांग्रेस राजनीतिक विमर्श में पिछड़ती जा रही है और वो बीजेपी को चुनौती नहीं दे पा रही। ये एक सच्चाई भी है, क्योंकि बीजेपी और मोदी सरकार के विरोध के नाम पर या तो उथली बयानबाजी की जा रही है या फिर कटाक्ष भरे ट्वीट। राहुल ये समझने को तैयार नहीं है कि सरकार के अंध विरोध को राजनीति नहीं कहा जा सकता। एक समय कांग्रेस जनों ने यह माहौल बनाया था कि गांधी परिवार के बिना कांग्रेस बिखर जाएगी, लेकिन आज की हकीकत ये है कि ये परिवार पार्टी के लिए बोझ बन गया है। कांग्रेस लगातार कमजोर होती जा रही है। वो सबसे ज्यादा कमजोर तब हुई जब राहुल गांधी ने उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के रूप में उसकी कमजोर कमान संभाली। बावजूद इसके यही कहा जा रहा है कि उन्हें फिर से अध्यक्ष बनाना चाहिए। यदि वो अध्यक्ष बनने को तैयार होते हैं तो फिर ये संभव ही नहीं कि इस पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए कोई और सामने आए। कांग्रेस अपने विचारों और नीतियों से तो अलग होती ही जा रही है, उस पर वामपंथी दलों की सोच भी हावी हो रही है। वो केरल में वाम दलों के खिलाफ है, लेकिन बंगाल में उनके साथ ही चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। आखिर ये वैचारिक खोखलापन और भटकाव का प्रमाण नहीं है तो फिर क्या है? कुछ दिन पहले राष्ट्रपति से मिलकर कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करने के बाद राहुल गांधी ने अपना ये पुराना राग फिर आलाप किया कि मोदी अपने 3-4 पूंजीपति मित्रों की मदद के लिए ये कानून लाए हैं। उनका ये राग तब से चल रहा है जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं। उनकी माने तो ये सरकार कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों के लिए ही काम कर रही है। उन्होंने यह आरोप 2019 के लोकसभा चुनाव में खूब उछाला। नतीजा क्या रहा ये सबको पता है। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद राहुल ने ये भी तंज कसा कि अब देश में लोकतंत्र रह ही नहीं गया है, जो है वो केवल कल्पना है। हालांकि राहुल के लाख मुद्दों को उठाने के बाद भी विपक्ष में बैठी कांग्रेस कहीं न कहीं कमजोर दिखाई दे रही है, लेकिन आगे देखना होगा कि कांग्रेस कौन सी नई रणनीति के सहारे काम करती है। ब्यूरो रिपोर्ट SPN9 न्यूज।